पुष्पी पादपों की आकार की। यानी इस चैप्टर में ऐसे पादपों यानी ऐसे पौधों की बनावट का अध्ययन होगा जिसमें पुष्प लगते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में एक पौधे के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से वो जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है और पुष्प से बनने वाले फल और बीज हैं। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत एक पुष्पी पादप पौधे की जड़ यानी मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज और अर्ध तकनीकी भाषा में पुष्पी पादपों के आकारिकी का वर्णन और कुछ विशेष पुष्पों का वर्णन उनकी अर्ध तकनीकी भाषा में किस प्रकार से करते हैं इसका अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। बायोलॉजी के चैप्टर्स के अध्ययन में एक बात मुख्य रूप से ध्यान देनी चाहिए कि जो भी टर्मिनोलॉजी आए प्रयास करके इंग्लिश में उस टर्म्स को लिखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आगे के क्लासेस में इनका उपयोग होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी हिंदी नहीं है बल्कि इंग्लिश भाषा में ही उन टर्म्स का उल्लेख होता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जो बायोलॉजी में जो टर्म्स आते हैं उनकी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, उनकी स्पेलिंग क्या होगी, उनको किस प्रकार से लिखेंगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है बायोलॉजी के चैप्टर्स में कि वर्णन के साथ साथ डायग्राम पर बहुत फोकस करना चाहिए। डायग्राम इस तरह से बना होना चाहिए कि वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसके हर एक भाग का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार का चित्र स्केच होगा, जिस प्रकार का चित्र आप ड्रा करेंगे, जिस प्रकार का उस पर नामांकन करेंगे, वो इस बात को प्रदर्शित करेगा कि आप लिख क्या रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन जो है संतुलित भाषा में हो, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का विशेष प्रयोग हो और नामांकित चित्र सहित वर्णन हो। जो मुख्य बात है उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिए या उसको हाईलाइट करिए, ताकि चेक करने में वे बातें जो है सामने त्वरित गति से आ जाए। इस प्रकार से वर्णन करने में आप बायोलॉजी में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप 10 के बाद 11 में आ रहे हैं, इसलिए गंभीरता होनी चाहिए और गंभीरता के साथ साथ विषय वस्तु में भी गंभीरता होनी चाहिए। ये बहुत अधिक आवश्यक बात है, इस पर बार बार ध्यान दिया जाना चाहिए। जो मुख्य बात है वो ये है कि किताब के संपर्क में आपको कंटिन्यूअस रहना चाहिए। किताब का वर्णन किस प्रकार से हुआ है चैप्टर में, उन चैप्टर में क्या क्या बात कही गई है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में इन 9 चीज़ों का वर्णन होगा। आज के इस स्लाइड में हम आपको मूल के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में या प्रारंभिक अध्ययन मूल के संबंध में किया जाएगा। मूल, इसको कॉमन भाषा में सामान्य शब्दावली में जड़ कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रूट कहते हैं। पुष्पी पादप पौधों में जब बीजों का अंकुरण होता है तो अंकुरण के पश्चात
दो संरचनाएं निकलती है। एक संरचना सूर्य के प्रकाश के विपरीत मिट्टी में वृद्धि करता है और एक संरचना मिट्टी के बाहर, भूमि के बाहर सूर्य के प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। इनमें से एक को मूलांकुर कहते हैं, दूसरे को परांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ यानी मूल तंत्र का निर्माण होता है और परांकुर से प्रारोह तंत्र बनता है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और परांकुर से प्रारोह तंत्र बनता है। प्रारोह तंत्र के अंतर्गत तना, शाखाएं, पत्तियां और विभिन्न प्रकार की कलिकाएं आती हैं। इनमें पत्र प्रकलिका, पुष्प प्रकलिका आती है जो पुष्प का निर्माण करती है। तो चूँकि हम इस स्लाइड के अंतर्गत जड़ का अध्ययन करेंगे, परांकुर का अध्ययन बाद में होगा, इसलिए मूल पर विशेष ध्यान देने की बात है। मूलांकुर से मूल या जड़ और परांकुर से तने का निर्माण होगा। अब जड़ क्या चीज़ है? जड़ जिसको अंग्रेजी में रूट कहते हैं, इसके पहले अभी हमने बताया कि बीज के अंकुरण के फलस्वरूप जो संरचनाएं निकलती हैं उनमें एक मूलांकुर है, दूसरा परांकुर है। तो मूलांकुर से जो संरचना विकसित होती है वो जड़ कहलाती है। ये सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में मिट्टी में वृद्धि करती है। प्रकार के आधार पर जड़ें दो प्रकार की होती हैं संरचना के आधार पर। एक मूसला जड़ कहलाती है और एक अपस्थानिक जड़ कहलाती है। मूसला जड़ इसको अंग्रेजी में टैप रूट कहते हैं और अपस्थानिक जड़ इसको अंग्रेजी में एडवेंटिटस कहते हैं। कॉमन बोलचाल की भाषा में इसको झकड़ा जड़ कहते हैं। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जड़ मूसला जड़ है और कौन सी जड़ अपस्थानिक जड़ है? तो जड़ों में जो दो प्रकार आ रहे हैं, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ जो है ये मूलांकुर से विकसित होती है, लेकिन अपस्थानिक जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित नहीं होती। मूलांकुर को छोड़ करके वो पौधे के अन्य भागों से विकसित होती। तो पौधे के अन्य भाग का मतलब तना हुआ, पत्ती हुआ, है कि नहीं? तो इनसे ये जो जड़ें विकसित होंगी, जैसा कि हम प्याज में देखते हैं, दूब में देखते हैं, घास में, या फिर गेहूं में, है ना, या फिर मक्का में, या फिर गन्ने में, यहाँ जो जड़ें निकलती हैं वो मूलांकुर को छोड़ करके पौधे के दूसरे भागों से, जैसे तना हुआ, पत्ती हुआ, से निकलती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मूसला जड़ है वो पृथ्वी में सीधे काफ़ी गहराई तक जो है वृद्धि करती है, और जो झकड़ा जड़ होती है, जो अपस्थानिक या एडवेंटिटस रूट्स जो होती हैं, ये मिट्टी में गहराई तक न जाकर सतह पर ही फैल जाती है। तो इस तरह से गहराई लंबाई के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी जड़ मूसला जड़ है और कौन सी जड़ अपस्थानिक जड़ है। मूसला जड़ों में जो जड़ मूलांकुर से निकलती है वो प्राथमिक जड़, अंग्रेजी में प्राइमरी रूट कहलाती है। और प्राइमरी रूट से जो शाखाएं निकलती हैं उनको द्वितीयक जड़ें कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। और सेकेंडरी रूट्स पर जो शाखाएं निकलती हैं वो तृतीयक शाखाएं कहलाती हैं, अंग्रेजी में इसको टर्शरी रूट्स कहते हैं। लेकिन अपस्थानिक जड़ों में जो झकड़ा जड़ है, एडवेंटिटस रूट्स है, इनमें प्राथमिक जड़ें नहीं पाई जाती। और जब प्राथमिक नहीं है तो सेकेंडरी और टर्शरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी प्रत्येक शाखा
सिंगल रूप से बढ़ती है और गहराई में न जाकर सतह पर ही फैल जाती है। तो बीज में बीज पत्र की संख्या क्या है? क्या बीज में बीज पत्र 1 है या बीज पत्र 2 है? यदि बीज पत्रों की संख्या 2 है तो वो द्विबीजपत्री पौधा कहलाएगा, और बीज पत्रों की संख्या यदि 1 है तो वो एक बीजपत्री पौधा कहलाएगा। तो द्विबीजपत्री पौधों में जैसे चना हुआ, अरहर हुई, नीम हुआ, इनमें द्विबीजपत्र है। तो द्विबीजपत्री पौधों में जो जड़ी होती है वो मूसला जड़ कहलाती है, और जिनमें एक बीजपत्र होता है जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इन पौधों में जो जड़ें निकलती हैं वो अपस्थानिक या झकड़ा जड़ें कहलाती है। तो इस तरह से बीज को भी देख करके हम बता सकेंगे कि इसके अंकुरण से जो जड़ निकलेगी वो मूसला जड़ होगी, टैप रूट सिस्टम के अंतर्गत आएगी, या अपस्थानिक झकड़ा या फिर एडवेंटिटस रूट होगी। एक और आधार पर हम इसमें पहचान कर सकते हैं पत्ती की। पत्तियों में जो शिराओं का विन्यास होता है वो 2 तरह का होता है, एक जालिकावत शिरा विन्यास और एक समानांतर पैरेलल। एक जालिकावत शिरा विन्यास यदि है तो ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और चूँकि द्विबीजपत्री पौधों में जड़ें मूसला जड़ होती है, इसलिए अगर पौधे की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास है तो वो उसकी जड़ मूसला जड़ होगी, और यदि समांतर शिरा विन्यास है जैसे तेजपत्ता में भी आप देखिए, या फिर केले की पत्ती देखिए, इसमें शिरा विन्यास समांतर है, तो ये एक बीजपत्री होते हैं, और इनमें जो जड़ होती है वो झकड़ा अपस्थानिक जड़ होती है। इसको अंग्रेजी में एडवेंटिटस रूट कहते हैं। तो रूट यानी मूल यानी जड़ की हम पहचान किस प्रकार से करेंगे कि वो मूसला जड़ है या फिर अपस्थानिक जड़ है? ये इन पॉइंट्स को अगर हम देखें या इन पॉइंट्स को हम याद करें तो हम पता लगा पाएंगे कि हमारी जो रूट है वो अपस्थानिक है या मूसला जड़ है। अब आगे की स्लाइड में हम जड़ से संबंधित और सूचनाएं प्राप्त करेंगे, उनका और विस्तृत अध्ययन करेंगे।